जहाँ कुछ लोगों के पास घर भी नहीं होता, वहीं कुछ लोगों की वेल्थ पूरे कंट्रीज के जीडीपी से कॉम्पीट करती है। यह है दुनिया के 14 मनी के लेवल सबके निकलेंगे। फर्स्ट, होमलेस। इसमें आपके पास कुछ भी नहीं होता, केला होता है लेकिन अकेला, पर उसको हिलाने या सोने की परमानेंट जगह तक नहीं मिलती। आप फुटपाथ, रेलवे प्लेटफॉर्म या टेम्पररी शेल्टर्स में रहते हो। जिंदगी भीख, हार्ड लेबर या मंदिर या एनजीओ के चैरिटी के मील्स पर ही चलती है। हो सकता है कि इसमें आपका बैंक अकाउंट या आईडी कार्ड भी ना हो और हर दिन आप खाना और सेफ रहने के लिए स्ट्रगल करते हो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सेकंड, पॉवर्टी। आपके पास दोस्त के छोटी लुल्ली जैसा छोटा रेंटेड रूम हो सकता है, लेकिन इनकम बहुत अनस्टेबल रहेगी। इसमें आप वेज लेबर, कंस्ट्रक्शन, डोमेस्टिक हेल्प या स्ट्रीट वेंडिंग का काम कर सकते हो, जिसमें आपकी मंथली इनकम 5 से 10 हजार रहेगी। इसमें सेविंग नहीं मिलेगी और एक बीमारी, एक जॉब लॉस या एक जी फाड़ वाला खर्चा एंड आपको फिर से होमलेस बनना पड़ सकता है। थर्ड लेवल है वर्किंग क्लास, मतलब मुट्ठी लाइफ। ये है मेंटोस जिंदगी। आप बेसिक सैलरी कमाते हो जॉब से, जैसे फैक्ट्री वर्कर, ड्राइवर, डिलीवरी वर्कर, शॉप हेल्पर या एंट्री लेवल सर्विस जॉब। इनकम लगभग 10 से 25 हजार रहेगा। रेंट, हॉर्नर सब्सक्रिप्शन, फूड, बेसिक बिल्स कवर हो जाते हैं, लेकिन सेविंग बहुत ही कम होती है। एक हाथ में पैसा आता है तो दूसरे हाथ से निकल जाता है, बिल्कुल मुट्ठी मारने के समान। फोर्थ, लोअर मिडिल क्लास। गवर्नमेंट का टारगेट इनकम जनरली 3 से 6 लाख पर ईयर होती है। इसमें आपका ब्लो जॉब हो सकते हैं क्लर्क, जूनियर ऑफिसर स्टाफ, बेसिक प्राइवेट ड्यूटी, छोटा शॉप ओनर या गवर्नमेंट के लोअर ग्रेड एम्प्लॉय। इसमें आपके पास छोटा अपार्टमेंट रेंट पर होगा, प्लस स्कूटर या बेसिक मोटरसाइकिल। सेविंग भी रहेगी, जैसे LIC। हाँ भाई, वही जो जीने से ज्यादा मरने और मुट्ठी मारने के फायदे बताते हैं। लेकिन मेडिकल बिल्स या एजुकेशन एक्सपेंसेस आपको बहुत तड़पाएंगे। जॉनी को ही पूछ लो उसके शुरुआत के स्ट्रगलिंग डेज। फिफ्थ, मिडिल क्लास। गवर्नमेंट की क्रश। इसमें गवर्नमेंट से लेके अमीर गरीब सब आपकी 69 तरीके से मारते हैं। इनकम रफली 6 से 15 लाख पर ईयर होती है। छोटा अपार्टमेंट आप लोन पर ओन कर सकते हैं और हैचबैक या कम्पैक्ट सीडान आपके पास होती है। पीएफ, म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस में कुछ इन्वेस्टमेंट भी आपका रहेगा। कभी कभी वैकेशंस भी हो जाएंगे एंड बच्चों का एजुकेशन भी मैनेजेबल होता है। लेकिन मिडिल क्लास के ऊपर टैक्स का बोझ सबसे ज्यादा होता है, जिसपे पॉलिटिशियन से लेके अमीर गरीब सब एंजॉय करते हैं। झूठ लगता तो मियां खलीफा से पूछ लेना। सिक्स्थ है अपर मिडिल क्लास। ये लाइफ थोड़ा ठीक है। हाउस होल्ड इनकम लगभग 15 से 40 लाख एनुअली होती है। अच्छा हाउस या अपार्टमेंट डिसेंट एरिया में होता है। मिड रेंज कार्स, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट भी रहता है। बच्चे प्राइवेट स्कूल्स या अब्रोड भी पढ़ सकते हैं। फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्टेबल होते हो आप लोग एंड समाज में फुल मुट्ठी इज्जत मिलती है। भाई फाइनेंस बोरिंग है, इसलिए मैं बीच बीच में जोक्स मारते रहता हूँ। मैंने जॉनी सिंस एंड मियां खलीफा के ऐसे एग्जांपल्स के साथ पूरे स्टॉक मार्केट को इतने फनी वे में पढ़ा है कि 8 घंटे में आप पूरा स्टॉक मार्केट अपने आप ही सीख जाओगे और 1-2 मंथ में आप स्टॉक से कमाना भी स्टार्ट कर दोगे। स्टॉक मार्केट कोर्स की लिंक भाई आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। 7th, रिच। नेट इनकम रफली 15 से 80 करोड़ रहेगा। इसमें सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, टॉप एग्जीक्यूटिव्स, लार्ज बिजनेस ओनर्स या हाई अर्निंग प्रोफेशनल्स आते हैं। मल्टीपल प्रॉपर्टीज, लग्जरी कार्स और स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज कॉमन होते हैं। इन्वेस्टमेंट इनकम से कंफर्टेबल लाइफ रहेगा और हो सकता है कि पैसिव इनकम के कारण आप पैसों के लिए नहीं, आपके लिए पैसा काम करेगा या फिर आप वही काम करोगे जो आपको पसंद है, जिसका टॉप एग्जाम्पल है जॉनी सिंस। 8th है वेरी रिच। नेटवर्थ रफली 80 to 250 करोड़ रहेगा। ये लोग बड़े बिजनेस ओन करते हैं, सक्सेसफुल स्टार्टअप्स को भी चलाते हैं या फिर मेजर इक्विटी स्टेक्स रखते हैं। मल्टीपल लग्जरी घर होना, इंटरनेशनल ट्रैवल एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस होता है। हर दिन अलग चड्डी पहनते हैं और पुरानी चड्डी को धोते नहीं, सीधा फेंक देते हैं। 9th, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ। नेटवर्थ रफली 250 से 800 करोड़ रुपए रहेगी। इस ग्रुप में बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, लार्ज रियल एस्टेट डेवलपर्स या बिग कंपनी फाउंडर्स आते हैं। ये लोग मेजर एसेट्स, बिजनेसेस एंड लग्जरी प्रॉपर्टीज वर्ल्ड वाइड ओन करते हैं। इनके फाइनेंशियल डिसीजंस इंडस्ट्रीज एंड मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिससे कई बार 69 तरीके से मिडिल क्लास की ही लगती है। मजाक कर रहा हूँ भाई, काफी अच्छा काम भी होता है। 10th है सेंटा मिलीनियर। नेटवर्थ रफली 800 करोड़ से 8000 करोड़ की रहेगी। ये लोग मेजर कॉर्पोरेट फाउंडर्स, लार्ज बिजनेस एम्पायर ओनर्स या फिर मैसिव बिजनेस से एग्जिट कर चुके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। लार्ज एस्टेट, प्राइवेट जेट्स और मेजर आर्ट कलेक्शंस कॉमन होते हैं। ये लोग लार्ज इकोनॉमिक डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और देश की
शान होते हैं। ये लोग रोज अलग अलग मियां खलीफा के साथ 365 डेज नहा भी सकते हैं। 11th है भाई बिलियनियर, नेटवर्थ 8000 करोड़ से ऊपर। ये इंडिविजुअल्स लार्ज कंपनीज ओन करते हैं जो थाउजेंड्स ऑफ लोगों को एम्प्लॉय करती है। इनके बिजनेसेस एंटायर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ग्लोबल प्रॉपर्टीज एंड फिलैंथ्रोपी में इन्वॉल्वमेंट इनका कॉमन होता है, जैसे कामत ब्रदर्स, जोमेटो फाउंडर दीपिंदर गोयल एक्सेट्रा। पर लोग इन्हें अपना आइडल बनाने से ज्यादा सेलिब्रिटीज की पूजा करते हैं। 12th है डेका बिलियनियर, नेटवर्थ 80,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की होती है। ये ग्लोबल कंपनीज या मेजर बिजनेस एम्पायर के फाउंडर्स होते हैं। इनकी वेल स्टॉक मार्केट्स मूव कर सकती है एंड ग्लोबल इंडस्ट्रीज को इन्फ्लुएंस कर सकती है, जैसे शिव नदर, दिलीप सांघवी, सावित्री जिंदल एक्सेट्रा। 13th है भाई मेरे फेवरेट हेक्टो बिलियनियर, नेटवर्थ रफली 8 लाख करोड़ के आसपास रहेगी। दुनिया में बहुत ही कम लोग इस लेवल तक पहुंच पाते हैं। इनकी कंपनीज इंडस्ट्री को ग्लोबली डोमिनेट करती है और इनके बिजनेस डिसीजंस गवर्नमेंट्स और ग्लोबल मार्केट्स को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला एक्सेट्रा। मिडिल क्लास लोग इनके प्रोडक्ट डेली यूज करते हैं। इनके कारण देश की इज्जत होती है, जिसमें मिडिल क्लास की भी इज्जत होती है। इनके कारण ही मिडिल क्लास को जॉब्स मिलती है। इनके कारण ही पूरे दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट आज भारत में है। उसी इंटरनेट को यूज करके ये लोग अंबानी को गालियां भी देते हैं। भाई फिर ये तो वही बात हो गई ना भाई, जिस थाली में हकते हो उसी थाली में आपने खाना खा लिया। 14th नंबर है ट्रिलियनियर। करंटली शायद शेख्स फैमिली या फिर कुछ पावरफुल पॉलिटिशियंस या फिर कुछ ऐसे लोग जो लाइमलाइट में नहीं आते वो ट्रिलियनियर हो सकते हैं। एज अ ट्रिलियनियर आप कंट्रीज को खरीद सकते हो, बना सकते हो, तोड़ सकते हो। यू आर ऑन अ डिफरेंट लीग भाई। पास्ट में शायद कुछ बड़े राजा जैसे कि अशोका द ग्रेट, राजा चोला वन, कृष्ण देवरैया, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त एक्सेट्रा रहे होंगे।